नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। विपक्षी दलों की एकता वाली बैठक 12 जून को पटना में होनी है। भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के हराएं, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह बैठक हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बैठक तो हो जाएगी, लेकिन बैठक में वह कौन सा फार्मूला निकलेगा जिससे तमाम राजनीतिक दल जो कि इस समय विपक्ष में अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं तो एकजुट आ जाएंगे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर सीटों का बंटवारा कर लेंगे। तो इसे लेकर के एक बड़ी माथापच्ची को अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक ऐसी बात कही है जिसे अगर तमाम राजनीतिक दल मान लें तो विपक्षी एकता का फार्मूला भी सफल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 में हराने का जो नीतीश और अन्य विपक्षी दल सपना देख रहे हैं वह सपना भी बड़े स्तर पर साकार हो सकता है। दरअसल ममता बनर्जी चाहती हैं कि वह उन राज्यों में कांग्रेस के साथ समझौता करें जहां महागठबंधन में चाहे मौजूदा बिहार के दल हों या फिर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ करके जिन राज्यों में राजनीतिक दलों ने चुनाव जीता है वहां कांग्रेस अपने आप को पीछे खींच ले। यानी कि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, दिल्ली की, पंजाब की, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में, इतना ही नहीं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के भी, तो इन तमाम राज्यों में मौजूदा समय में ऐसे राजनीतिक दलों की सरकार है या विपक्ष में ऐसे दल हैं जो एक दौर में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने यही सुझाव दिया है कि कांग्रेस को पहले चाहिए कि वह इन तमाम राज्यों में अपने पांव पीछे खींचे। पीछे खींचने का मतलब यह है कि इन राज्यों में कांग्रेस इन क्षेत्रीय दलों से समझौता करे। यानी कि अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में मौजूदा समय में न केवल सत्ताधारी दल के रूप में तृणमूल कांग्रेस कायम है बल्कि राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी है। लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में सीटें जीतने वाली टीएमसी ही थे। तो ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि कांग्रेस को चाहिए कि वह पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ हाथ तो मिलाए लेकिन वह यहाँ चुनाव में ज़्यादा सीटें न मांगे बल्कि कुछ सीटों पर वह चुनाव लड़ ले जो सीटें उसके लिए मुफीद हैं। इसी तरीके से चाहे हम दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस अपने आप को आगे लाने की कोशिश न करे बल्कि वहां वह आम आदमी पार्टी से समझौता करे और आम आदमी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो ताकि उन दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साझा गठबंधन देखने को मिले जिससे इस दोनों राज्य में कांग्रेस के बदले आम आदमी पार्टी आगे बढ़ करके बड़े स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करे, यानी कि विपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। यही फार्मूला ममता बनर्जी ने बिहार के लिए दिया है, झारखंड के लिए दिया है और महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश के लिए भी दिया है। दरअसल लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ चुनाव लड़ती रही है। हाल फिलहाल ही नीतीश ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे चाहिए कि वह समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करे और वह यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने की कोशिश ना करे बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का साथ दे और वहाँ पे दोनों जो है बराबर हिस्सेदारी के न बदले बल्कि वहाँ पे वो एक सम्मानजनक हिस्सेदारी ले और वहाँ चुनाव लड़े। इसी तरीके से चाहे हम बात महाराष्ट्र की करें तो वहाँ को लेकर भी ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पहले से ही शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है और शरद पवार की एनसीपी, ये दोनों वहाँ पे मजबूती के साथ खड़े हैं। तो इस राज्य में भी कांग्रेस को चाहिए कि वह इनके साथ में बेहतर समझौता करे। यही फार्मूला ममता बनर्जी ने बिहार के लिए दिया है जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में लोकसभा के लिए 42 सीटें हैं, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यानी कि अगर हम इन कुल सीटों को मिला दें तो देश में
बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 244 लोकसभा की सीटें आती हैं। और अगर इन 244 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस समझौता करे और वह अपने आप को पीछे खींचे और क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ने का मौका दे, तो इससे यहाँ पर विपक्ष एकजुट होगा, वोटों का बिखराव नहीं होगा और तमाम वोट एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ वहाँ की जो विपक्षी एकता के उम्मीदवार रहेंगे उनके पक्ष में पड़ेगा। वहीं ममता ने यह भी सुझाव दिया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़े और वहां वह मजबूत है तो वहां वह किसी के साथ समझौता न करे, बल्कि वहां क्षेत्रीय दल खुद को पीछे खींचे और कांग्रेस को आगे बढ़ने का मौका दें। इससे देश में करीब जो 300 लोकसभा की सीटें हैं उन लोकसभा की सीटों पर विपक्ष मजबूती के साथ आगे आ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। अब यह महत्वपूर्ण होगा कि 12 जून की बैठक में जब ममता बनर्जी यहाँ आ रही हैं तो पटना की उस बैठक में क्या उनके सुझाव पर कांग्रेस सहित अन्य दल अब सहमत होते हैं, विशेषकर क्या कांग्रेस इस पर सहमति जताती है, क्योंकि कांग्रेस मौजूदा समय में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा दल है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी का यह फार्मूला अब कांग्रेस के गले में कितना उतरता है।